अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नज़ले का इलाज। चूज़े को नज़ले का इलाज या किसी भी मुर्गी को, किसी भी बर्ड को फ्लू का इलाज क्या हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी टॉपिक पे। आपको लाइव 2 चूज़े मैंने दिखाए थे जो कि नज़ले की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब थे। नाक से उनके पानी आ रहा था, आंखों पे सोज पड़ी हुई थी सिर्फ और सिर्फ फ्लू की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। मैंने आपको उसका इलाज बताया था। आज बारी है उसका रिज़ल्ट शो करने की। आज मैं उसका आपके सामने रिज़ल्ट शो करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने उसका ट्रीटमेंट क्या किया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि बिफ़ोर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो बिफ़ोर वाली वीडियो थी, जो आफ्टर वाली वीडियो अब मैं बनाऊंगा वो भी आपके सामने होगी। आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि उसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उनके साथ किया क्या। ये जो मेरे पास मौजूद है सिरप, हाइड्रालीन इस सिरप का नाम है। ये देखें, हाइड्रालीन सिरप है। साथ मेरे पास मौजूद है ये ड्रॉपर। इस ड्रॉपर से जो है मैंने पिलाया हाइड्रालीन सिरप चूज़ों को। ठीक है, पहले उनकी जो है आंख पे सोज पड़नी शुरू हुई थी। पहले उनकी आंख पे सोज पड़नी शुरू हुई, जबकि मैंने कहा कि पता नहीं कोराइजा है। उन्हें मैंने वेलोसैफ इस्तेमाल करवाया, एंटीबायोटिक वेलोसैफ कैप्सूल में था 250 mg का। वो मैंने 24-24 घंटे के फासले पे हाफ कैप्सूल, मतलब 125 mg, मतलब 125 mg कैप्सूल उन्हें खिलाया। एक टाइम में 125 mg की खुराक दी एक चूज़े को 24 घंटे के फासले पे। हर 24 घंटे बाद 2 खुराकें दी, उससे वो बेहतर नहीं हुए। लेकिन बाद में पता चला कि इन्हें नज़ला है, फिर उनके नाक से पानी चलने लग पड़ा। उसके बाद मैंने इन्हें हाइड्रालीन सिरप इस्तेमाल करवाया। एक एक खुराक दी है मेरा ख्याल है। एक चूज़ा कुछ बेहतर है, एक चूज़ा अभी थोड़ा सा डाउन है। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा सही। आपको मैं जो चूज़ा मेरा बेहतर हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक खुराक सिर्फ हाइड्रालीन की दी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं जिस बर्ड का मैं इलाज करता हूं वो आपके सामने फिर मैं शेयर करता हूं कि इलाज करने के बाद इसका ये रिजल्ट आया। अगर उसका रिजल्ट ना आए तब भी मैं शेयर कर देता हूं कि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था लेकिन उसके बाद ये रिजल्ट आया या मुझे नुकसान हुआ, मैं सब कुछ सही से बता देता हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबाएं। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, क्योंकि ये है इलम शेयर करना चाहिए। किसी भी किस्म का इलम है, ये सदका जारिया। तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें ताकि यूट्यूब दूसरों के आगे जो है हमारी वीडियो सजेस्ट करे, जिसकी वजह से इलम फैले। तो दोस्तों पेशे खिदमत है वही चूज़ा जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने पाँव पे। इसकी आँख की सोज निस्बतन बेहतर है। इसका पोटा देख सकते हैं कि पोटा कुछ भरा हुआ है। इसने खाना पीना शुरू कर दिया कुछ बेहतर होने के बाद तबीयत। इसकी दूसरी साइड से मैं आपको नोक दिखा देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह। ये देख लें, बिल्कुल खुश्क है इसकी नोक। इसकी आँख बिल्कुल ठीक है। ये खा पी रहा है, निस्बतन बहुत बेहतर हो गया पहले से। अभी से 1-2 जो है वो डोज और देंगे हाइड्रालीन की। ये देखें, बिल्कुल एक्टिव है। बल्कि अब तो ये नीचे भी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है माशाल्लाह। तो ये है रिज़ल्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। इसका मैं थंबनेल पे भी जो है वो लगा दूंगा बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट। याद रखें हाइड्रालीन सिरप इसे मैंने इस्तेमाल किया और सिर्फ एक खुराक दिया और उसका ये रिज़ल्ट है।